हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एंजाइटी का एक बहुत बड़े कारण के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके कारण से एंजाइटी पैदा होती है। ये जो कारण है, ये कारण कौन सा? ये है थॉट रियलिटी फ्यूजन का। तो यहां पर ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, थॉट रियलिटी फ्यूजन, पहले तो ये थॉट रियलिटी फ्यूजन होता क्या है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स कौन से हैं जिसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। तीसरा, ये होता ही क्यों है, और चौथा, इसको हम करेक्ट कैसे करें। इन चार बिंदुओं के ऊपर आप बहुत अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। पूरा का पूरा साइंटिफिक जो डिस्कशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो थॉट रियलिटी फ्यूजन है, जिसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से एंजाइटी पैदा होती है। अब बहुत सारे लोग जो घबराहट महसूस होती रहती है, बेचैनी से महसूस होती रहती है, सर पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, सर चक्कर सा आने लग जाता है, सर कानों के अंदर प्रेशर फील होता है, आंखों के पीछे प्रेशर फील होता है, धड़कन बढ़ जाती है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है। ये सारे क्या है? ये सारे हैं एंजाइटी के सिम्टम्स। अब हर कोई चाहता है कि सर मैं इन सिम्टम्स से फ्री हो जाऊं। अब हम सिम्टम्स से फ्री कब होंगे? जब सिम्टम्स की जो रूट मैकेनिज्म है, रूट मैकेनिज्म कौन सा है? हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस है, उसका एबनॉर्मली स्टिमुलेट होना। और एएनएस आपका एबनॉर्मली स्टिमुलेट क्यों होता है? क्योंकि हमें एंजाइटी हो रही होती है। अच्छा, हमें एंजाइटी क्यों हो रही होती है? क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रही होती है? थॉट रियलिटी फ्यूजन वाली मैकेनिज्म है, वो काम कर रही होती है, जिसकी वजह से ये एंजाइटी क्रिएट हो रहा होता है। तो अगर मैं अपनी सिम्टम्स से फ्री होना चाहता हूं तो मुझे एंजाइटी से फ्री होना पड़ेगा, और एंजाइटी से फ्री होना है तो मुझे थॉट रियलिटी फ्यूजन वाली जो मैकेनिज्म है, इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये थॉट और रियलिटी फ्यूजन होता क्या है। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो थॉट मतलब विचार, और दूसरा है रियलिटी मतलब जो सत्य है, जो सही है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि थॉट और रियलिटी जो है उसके अंदर फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये थॉट्स है या ये वास्तव में रियलिटी है। दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, थॉट्स और रियलिटी के बीच की बाउंड्री, वो बाउंड्री हट जाती है, जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो विचार और सत्य के अंदर, सोच और सच्चाई के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता, बाउंड्री नहीं खींच पाता, जिसकी वजह से वो थॉट को ही क्या समझने लग जाता है? सत्य समझने लग जाता है, रियलिटी समझने लग जाता है। वो जो सोच है, उसी सोच को वो क्या समझने लग जाता है? सत्य समझने लग जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है। तो यहां पर थॉट रियलिटी फ्यूजन का हमने मतलब ये समझा कि विचार और जो रियलिटी है उनके बीच की बाउंड्रीज का खत्म हो जाना, उसी को बोलते हैं थॉट रियलिटी फ्यूजन। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड पॉइंट की एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर जो थॉट्स आते हैं कि मैं अपने बच्चे को नुकसान कर दूंगा, ये थॉट आ रहा है, मैं अपने बच्चे को नुकसान कर दूंगा। चाकू पड़ा है तो चाकू से उसका कहीं कुछ नुकसान ना कर दूं, उसको चोट ना पहुंचा दूं। पंखा है तो पंखे से कहीं लटक तो नहीं जाऊंगा, या पंखे से किसी को कुछ हार्म ना पहुंचा दूं। मैं छत के ऊपर खड़ा हूं तो मैं नीचे ना कूद जाऊं, या फिर मेरे पास में जो बच्चा उसको तो मैं नहीं फेंक दूंगा, या फिर घर वालों के प्रति जो सेक्सुअल थॉट्स आती है, या फिर किसी को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने, या भगवान के बारे में जो भी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, रिलीजियसली जो भी थॉट्स आते हैं, ये क्या है? सिंपली थॉट्स हैं। लेकिन जब हमारे भीतर थॉट और रियलिटी का फ्यूजन हो जाता है तो ये थॉट ना लग के हमें ये क्या लगने लग जाती है? रियलिटी लगने लग जाती है कि सच में मैं ऐसा कर दूंगा, सच में मैं ऐसा कर दूंगा, या फिर सच में मैंने ऐसा कर दिया। ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, बहुत ज्यादा खराब सा फील होता है कि यार मैं इतना खराब व्यक्ति हूं क्या? यार घर वालों को लेके इतने खराब थॉट्स आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को लेके इतने खराब थॉट्स आ रहे हैं, बच्चे को लेके इतने खराब थॉट्स आ रहे हैं, यार बच्चे के साथ में कुछ खराब हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे मन में इतना खराब थॉट आ कैसे सकता है? मैं बहुत ही बड़ा पापी इंसान हूं। इस तरह का थॉट जो है हमारे भीतर आने लग जाता है। भगवान को लेके ऐसे कैसा आ सकता है? रिलीजियस जो थॉट्स है, रिलीजन को लेके
इतना खराब थॉट मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है, तो उसके कारण व्यक्ति जो है वो किस में चला जाता है, गिल्ट में चला जाता है। इस प्रकार के बहुत ही कॉमनली थॉट्स है वो रिपीट होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के, सेक्सुअल थॉट्स या रिलीजियस थॉट्स या भगवान को लेके। ये जो थॉट्स आते हैं उसके कारण हमें क्या फील होती है, गिल्ट फील होती है। तो थॉट रियलिटी फ्यूजन के अंदर हमने ये समझा कि जब थॉट्स और रियलिटी दोनों आपस में क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो इनके बीच की बाउंड्री खत्म हो जाती है, जिसके एग्जाम्पल्स हमने बहुत अच्छे से समझे। अब हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकले, क्योंकि ये जो गिल्ट फील हो रहा है, ये गिल्ट हमारी एंजाइटी को प्रोवोक करता है, हमारी एंजाइटी स्टिमुलेट होती है, जिसके कारण हमें बहुत खराब फील होता है। और वो खराब फील होने का पार्ट जब हमारा ब्रेन झेल नहीं पाता तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारी बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। तो अगर मैं अपने इन फिजिकल सिम्टम्स से हटना चाहता हूं तो मुझे इस थॉट रियलिटी फ्यूजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको करेक्ट तभी कर पाऊंगा जब ये थॉट और रियलिटी आपस में जो फ्यूज हो रहे हैं, इस मैकेनिज्म को मैं बहुत अच्छे से समझ पाऊं। ये क्यों हो रहा है, अगर मैं इसके क्यों होने के कारण को नहीं समझ पाया तो मैं इसको ठीक भी नहीं कर पाऊंगा। अब ये क्यों होता है, इसके लिए हमें सीबीटी की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। यहां पर ये क्यों हो रहा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि दोस्तों, कोई भी जो थॉट आता है हमारे दिमाग में, कब वो थॉट हमारे माइंड के लिए रियलिटी के तौर पर परसीव होता है, ये बात किसके ऊपर निर्भर करती है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमारे दिमाग में कोई सा भी थॉट आता है, ये सिंपली एक थॉट होता है, ये सिंपली एक कल्पना होती है और कुछ भी नहीं होता। ये एक इमेजिनेशन होता है, हमारा एज्यूम्ड थॉट होता है। लेकिन यही एज्यूम्ड थॉट हमें कब रियलिटी लगने लगता है, इसको समझने की जरूरत है। जब भी हम इस थॉट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सा भी एक्शन लेते हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं, वो जो एक्शन है वो चाहे हमारा मेंटल एक्शन हो, चाहे वो हमारा फिजिकल एक्शन हो, किसी भी प्रकार का आप जब एक्शन लेते हो इस थॉट के ऊपर, वो एक्शन इस थॉट को रियलिटी के रूप में परसीव करवाना शुरू करवा देता है। हमारा माइंड जैसे ही उसके ऊपर एक्शन ले लेता है तो उस थॉट को हमारा माइंड क्या कंसीडर करने लग जाता है, रियलिटी कंसीडर करने लग जाता है। माइंड को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमारे दिमाग को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो थॉट रियल में है या नहीं है, वो आपकी कल्पना है या वो सत्य में, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपका एज्यूम्ड थॉट है या नहीं है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो काम का है, वो फालतू का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आता है और उस थॉट के ऊपर अगर हम एक्शन लेते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारा मन उस थॉट को एज ए रियलिटी क्या करता है, परसीव करता है। तो एक रियल सिचुएशन के अंदर जिस तरह के इमोशंस आने चाहिए हमारे भीतर, फिर वो रियल इमोशंस पैदा होने लग जाते हैं। और जब रियल इमोशंस हमारे भीतर आते हैं तो फिर हमारा जो उस थॉट के प्रति रियलिटी वाला जो सेंस है वो क्रिएट होता है। अब किसी भी थॉट के ऊपर अगर आप एक्शंस ले रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो काम का है, चाहे वो नहीं काम का, अगर एक्शन लिया जा रहा है तो आपका ब्रेन उसको क्या कंसीडर करेगा, रियलिटी कंसीडर करेगा। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि सर, पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर तो पूरी दुनिया एक्शन लेती है, जो पॉजिटिव दिमाग के अंदर जो फ्यूजन हो रहा है, पॉजिटिव थॉट और रियलिटी जो फ्यूजन हो रहा है वो तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन नेगेटिव थॉट के ऊपर एक्शंस लेने का मतलब क्या है? कोई भी जानबूझकर इस दुनिया में नेगेटिव थॉट्स के ऊपर क्या नहीं लेता, एक्शंस नहीं लेता। फिर भी हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर एक्शंस हो जाते हैं। बेफालतू के थॉट, काल्पनिक थॉटों के ऊपर हमारे एक्शंस हो जाते हैं। वही एक्शंस उन थॉट्स की हमारे दिमाग में क्या क्रिएट कर देते हैं, रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट आता है, जैसे मान लीजिए कि घर वालों को नुकसान करने से रिलेटेड थॉट आ रहा है, सेक्सुअल थॉट्स आ रहा है, भगवान के लिए कोई सेक्सुअल थॉट क्रिएट हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी आलतू फालतू का कोई भी थॉट क्रिएट हो रहा है, हम क्या करते हैं कि उस थॉट को रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं, उस थॉट को रेजिस्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं, उस थॉट को सप्रेस करने की कोशिश करने लग जाते हैं, उस थॉट को दबाने की कोशिश करने लग जाते हैं, उसको अपने दिमाग से हटा देने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे क्या है, एक्शंस है। भाई आपको उस थॉट को हटाने की, उसको रेजिस्ट करने की, रोकने की क्या जरूरत है? लेकिन आप जब उसके ऊपर एक्शंस लेते हो, उसको रोकने के अंदर आपका क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है ना, आपकी ऊर्जा लग रही है। जब आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो,
तो दिमाग कहता है कि आपका उस थॉट को रोकने का एक्शन क्या है, रियल है। उस थॉट को रेजिस्ट करने का आपका एक्शन क्या है, रियल है। उस थॉट को दिमाग से हटा देने का आपका जो एक्शन है वो क्या है, रियल है। ये थॉट मेरे दिमाग में कभी ना आए, इससे रिलेटेड प्लानिंग करने का आपका जो एक्शन है वो क्या है, रियल है। तो जिस चीज के ऊपर आप रियल एक्शंस ले रहे हो, दिमाग कहता है कि जिसके ऊपर भी रियल एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसका मतलब वो चीज भी क्या है, रियल है। समझ लेना इस चीज को कि जिस चीज के ऊपर रियल एक्शंस लिया जा रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल एक्शंस हो, अगर रियल एक्शंस लिया जा रहा है तो दिमाग कहता है कि जिस पे आप रियल एक्शंस ले रहे हो वो चीज भी क्या है, रियल है। मतलब अब वो आलतू फालतू का थॉट नहीं रहा। वो दुनिया के लिए आलतू फालतू का थॉट हो सकता है, पर वो आपके लिए एक मीनिंगफुल थॉट हो गया है, आपके लिए एक रियलिटी बन चुका है, और उस रियलिटी से रिलेटेड इमोशंस भी आपके भीतर आने लग जाते हैं। मैं अपने बच्चे को नुकसान ना कर दूं, मैंने इस थॉट को रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, इस थॉट को रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। ये थॉट किसी भी सूरत में मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे क्या है, एक्शंस है। तो ये एक्शंस है, तो दिमाग कहेगा कि नहीं तुम सच में ऐसा कर देते, तुमने ये रोका है, इस चक्कर में रुका है। अगर तुम इसको रोकोगे नहीं तो सच में ऐसा हो जाता। तो तुमने एक्शंस लिया, अब एक्शंस लिया, तुमने एक्शंस रियल लिया, इसका मतलब ये थॉट भी क्या था, रियल था, सच में हो जाएगा। ये चीज फिर हमारे भीतर क्या पैदा करती है, भय पैदा करती है। अब रोके रखने के लिए तो हर दिन क्या करना पड़ेगा, खूब सारी एनर्जी लगानी पड़ेगा। पूरे दिन अगर आप उसी थॉट को रोके रखने में अपनी ऊर्जा लगाओगे तो आपका ब्रेन वहां पर क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। आपकी कॉन्शियस वहां पर कैद हो जाएगी। और अगर आपकी कॉन्शियस उस थॉट को रेजिस्ट करने में, उस थॉट को रोके रखने में, उस थॉट को दिमाग से हटाने की कोशिश के अंदर कैद हो गई है, तो आपकी कॉन्शियस आपके वर्तमान के लिए अवेलेबल है ही नहीं। सुबह भी आप यही कार्य कर रहे हो, दोपहर में भी आप यही कार्य कर रहे हो, शाम को भी आप यही कार्य कर रहे हो। तो आपकी कॉन्शियस तो क्या हो गई, कैद हो गई। अब आपकी कॉन्शियस वर्तमान के लिए अवेलेबल नहीं है। अब आप अपने घर वालों से मिल रहे हो, कोई मजा नहीं आएगा क्योंकि वर्तमान में आपकी कॉन्शियस है ही नहीं। आप अपना काम कर रहे हो, आपको उस काम में मजा ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपकी कॉन्शियस वहां पे नहीं है। आप अपने आसपास के अस्तित्व के साथ में जुड़ाव महसूस करना चाहते हो, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपकी कॉन्शियस वहां पे है नहीं। तो कॉन्शियस कहां कैद होगी, आपके उस थॉट को हटाने में, उसको रेजिस्ट करने में, उसके रोकने में। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं थॉट का स्टक हो जाना, माइंड का स्टक हो जाना, आपके ब्रेन का स्टक हो जाना। मतलब जो दिमाग की सुई है बस वो एक जगह पे अटक गई है, वहां से हिल ही नहीं पा रही है। तो हम ये जो एक्शंस लेते हैं ना, ये एक्शंस क्या कर देते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर थॉट और रियलिटी का आपस में क्या कर देते हैं, फ्यूजन कर देते हैं। यही फ्यूजन जो है वो सोच और सच्चाई के अंतर को क्या कर देता है, हटा देता है। फिर आपको वो थॉट्स ही रियलिटी लगने लग जाता है। वो थॉट्स जो होते हैं, आपकी जो कल्पनाएं होती है, अब वो कल्पना नहीं है, पूरी दुनिया कहती है कि ये कल्पना है, लेकिन आपका मन उसको कल्पना नहीं मानता। आपके भीतर तो डर पैदा होता है, आपके भीतर तो घबराहट पैदा होती है, आपके भीतर तो बेचैनी पैदा होती है। क्यों, क्योंकि आप उस बाउंड्री को हटा चुके हो। अब आपका माइंड उस बाउंड्री को पकड़ नहीं पा रहा, जो एक सोच को एक सच्चाई से क्या करती है, अलग करती है। और वो बाउंड्री कैसे हटी, आपके एक्शन से हटी। तो ये तीसरा पॉइंट अपन ने बहुत अच्छे समझा कि ये फ्यूजन होता कैसे है, हमारे एक्शन से होता है। तो चौथी चीज आती है कि भाई इसको सही कैसे करें। तो इसके अंदर हमें सीबीटी का प्रैक्टिस क्या करना है, बेसिकली जिस कारण से आपका थॉट और रियलिटी का फ्यूजन हो रहा है, अगर आप उस कारण को हटा देते हो, अगर आप उस मैकेनिज्म को हटा देते हो जिसकी वजह से थॉट और रियलिटी जो है वो आपस में फ्यूज हो रही है, इसकी वजह से वो आपस में, उनकी बाउंड्री जो है, उस बाउंड्री की पकड़ आपसे हट रही है, अगर आप उस कारण को हटा देते हो, आपका कारण कौन सा, एक्शंस लेना, आप एक्शंस लेना बंद कर दीजिए। आप उस थॉट के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। जब वो थॉट ही है तो किस बात का एक्शंस लेना, जब वो खाली विचार ही है तो किस बात का एक्शंस लेना, वो जब खाली कल्पना ही है तो किस बात का एक्शंस लेना। भाई आप अगर कहीं पर किसी शोरूम में जाते हो और आपके मन में ख्याल आता है कि आपने इस शोरूम से चोरी कर ली है, और आप उस दुकानदार को कहते हो कि भाई साहब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है कि मैंने आपके शोरूम से चोरी कर ली है, अब आप मुझे सजा दो। तो दुकानदार पूछेगा कि अच्छा आपके मन में खाली ख्याल आया, आपने रियल में किया, नहीं रियल में तो नहीं किया, खाली ख्याल आया है, तो
तो फिर ख्याल आया, ख्याल तो दुनिया में किसी भी प्रकार का आ सकता है। दिमाग में किसी भी प्रकार का थॉट क्रिएट हो सकता है, कोई सा भी विचार दिमाग में पैदा हो सकता है। दिमाग में विचारों को लेके कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ भी नहीं है। दिमाग सिर्फ विचारों को पैदा करने की एक मशीन है। वो इसीलिए ही बना है कि उसमें हर तरह का विचार आ सकता है। उसमें फूलों का विचार भी आएगा तो कांटों का विचार भी आएगा, उसमें दिन का विचार आएगा तो रात का विचार भी आएगा, उसमें पाप आएगा पुण्य भी आएगा, उसमें सत्य असत्य झूठ सब कुछ आएगा। हम जब उन थॉट्स को क्लासिफाई कर देते हैं कि नहीं मैं तो इस तरह का चाहता हूं और मैं इस तरह का नहीं चाहता, बस यहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ शुरू होती है। अन्यथा दिमाग में विचार तो किसी भी तरह का पैदा हो सकता है। सेक्सुअल थॉट पैदा हो सकता है, रिलीजन को लेके पैदा हो सकता है, दिमाग में खुद को लेके पैदा हो सकता है, खुद के मरने को लेके पैदा हो सकता है, दूसरों के मरने को लेके पैदा हो सकता है, कुछ भी थॉट आ सकता है। इन थॉट के ऊपर अगर आप एक्शंस नहीं लेते तो आपका जो ब्रेन कहता है कि भाई जिन चीजों पे कोई एक्शन लिया ही नहीं, इसका मतलब वो कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि एक्शन किसके ऊपर नहीं लेते, जब कुछ होता ही नहीं है तो किस बात का एक्शन। भाई आपने खाली ख्याल ही तो लाया है दिमाग में कि शोरूम के अंदर आपने क्या कर ली, चोरी कर ली, उसके लिए शोरूम के मालिक ने आपको किसी भी प्रकार की कोई सजा दी है क्या? नहीं सर, किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं दी। क्यों? क्योंकि ख्याल है। तो भाई जब ख्याल है, उस ख्याल के ऊपर जब किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस थॉट को क्या कंसिडर करता है कि वो सिर्फ ख्याल है, वो सिर्फ सोच है। आप अगर उसके ऊपर एक्शंस लेते हो तो वो जो एक्शंस लेने का जो आपका तरीका है वही क्या करता है, उस थॉट की आपके दिमाग में रियलिटी को क्या करता है, मजबूत करता है। इन दोनों के बीच की बाउंड्री को क्या करता है, हटाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में ये बाउंड्री जो है वो वापस से क्लियर कट हो, आपका ब्रेन अच्छे से पहचान पाए इस चीज को कि भाई साहब थॉट अलग है और रियलिटी अलग है, तो उसके लिए हमें हमारी जो गलती वाला पार्ट है वो है हमारा एक्शंस लेना। चाहे वो कितना भी खराब से खराब थॉट आए, कितना भी सेक्सुअल थॉट आए, कितना भी रिलीजन को लेके खराब थॉट आए, वो सिर्फ थॉट है, कुछ भी खराब नहीं है, वो सिर्फ थॉट है। आने दीजिए उसके ऊपर, कोई एक्शंस मत लीजिए, आपका ब्रेन उसको थॉट कंसीडर करना शुरू कर देगा। ये बाउंड्री वापस बन जाएगी, आप पहचानने लग जाओगे कौन सा थॉट और कौन सा रियलिटी है। तो ये एक्शंस जो लेने वाला पार्ट है ये हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ये हमें हटाना पड़ेगा। हम ही बाधा बने हैं, हमारे कारण से ये फ्यूजन हो रहा है, बस उस कारण को हटा दो तो ये वापस से क्या हो जाएगा, इनका डिफ्यूजन हो जाएगा। मतलब थॉट अलग हो जाएगा और रियलिटी अलग हो जाएगी। और जब थॉट्स ही है तो किस बात की परेशानी, जब ख्याल ही है तो किस बात का डर। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सर मान लीजिए कि हम एक्शंस नहीं लेते, मान लीजिए कि हम आने देते तो सर बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। वो घबराहट इसलिए होती है क्योंकि इतना हमारा एक्शंस लिया हुआ है तो इतनी उसकी रियलिटी पैदा हो रखी है। तो वो जो रियलिटी पैदा हो रखी है वो आपके भीतर क्या करती है, भय पैदा करती है, डराती है कि सच में अगर ऐसा हो गया तो। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप तो आने दीजिए उस थॉट को, थॉट से कुछ भी नहीं होता। ये पेन है ना, मैं सोच रहा हूं कि ये उठ जाए ऊपर, ये सीधा हो जाए, ऐसे ये नहीं हो सकता, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। मेरे सोच लेने से ये वर्टिकल नहीं हो जाएगा और मेरे सोच लेने से ये हॉरिजेंटल नहीं हो जाएगा। इसके लिए तो मुझे एक्शंस लेना पड़ेगा, एक्शंस लूंगा तो ये बदलेगा। खाली विचारों से कुछ नहीं होता। दिमाग में विचार आता सर मैं पागल हो जाऊंगा, कुछ नहीं होना, विचारों से कुछ भी नहीं होना। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से अपने भीतर तक, अपनी गहराई तक इस बात को हमें उतारना है, तभी हम ये जो थॉट रियलिटी फ्यूजन का जो मामला है इसको हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। हम अपने आप को अपनी इस एंजाइटी से बाहर निकाल पाएंगे, अपने आप को अपने इस फियर से बाहर निकाल पाएंगे। ये जो विचारों की जो एक कैद बन रखी है, एक जो किला बन रखा है, इस किले को हम हटा पाएंगे, इस किले को हम फतेह कर पाएंगे। वो तभी हो पाएगा जब हम इसके ऊपर एक्शंस लेना बंद कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, OCD और ये जो थॉट रियलिटी फ्यूजन है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इसको कैसे हम नॉर्मल कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। और साथ ही दोस्तों हमारे ब्रेन की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को हम कैसे मजबूत करें, इसके ऊपर हम लोगों ने माइंड टॉनिक
जो है उसको लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप यूज करके अपने ब्रेन की साइकोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।